शीशे में खुद का गंजा सर देखेगा तो एक आर्मी वाले को याद करेगा। अरे हम भी तो देखें, ऐसी क्या कीमती चीजें हैं जो तू हमें तलाशी नहीं दे रही है। ये इतने सारे जेवरात कहां से आए हैं तुम्हारे पास? देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम घर से भागकर जा रही हो या फिर तुमने कहीं चोरी की है? नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की और न ही मैं घर से भागकर जा रही हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर, मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ। तमीज से बात करें, मेरा भाई आर्मी में है। अरे भाई, आर्मी में है तो क्या हुआ? आर्मी वाले की बहन नहीं भाग सकती क्या? बस करो इंस्पेक्टर, बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। मेरे भाई को पता चला तो वो तुम्हें छोड़गा नहीं। चुप हो जाओ लड़की। अगर घर जाना चाहती हो तो मुझे इसमें से कुछ जेवर दे दो या पैसे दो। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। ये गहने मेरी माँ के हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। लड़की अभी के अभी चुप हो जा, वरना ऐसे केस में डालूंगा कि तेरा भाई शर्म के मारे बॉर्डर पे ही मर जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को क्यों गिरफ्तार किया है? उसने कौन सा अपराध किया है? बढ़िया, तेरी बेटी ने एक इंस्पेक्टर पर रिश्वत का आरोप लगाया है और कुछ गहने भी चोरी किए हैं। अब मुझे समझ आया, तुम लोग अमीर घरों के लड़कों से शादी करती हो और फिर वहां से चोरी कर कर भाग आती हो। तुम जैसे हरामखोरों की वजह से पुलिस का नाम खराब है। तुम पुलिस के नाम पर धब्बा हो। ए लड़की, ज्यादा चपर चपर मत कर, वरना तुम्हें पकड़ कर यहीं गंजी कर दूंगा। फिर करती रहना शादी। जाओ जाओ, यहां से बहुत देखिए हैं तुम्हारे जैसे लोग, भिखारी कहीं के। कौन है इस थाने का इंस्पेक्टर और कहां है? बुलाओ उसे जल्दी से। क्या कहा था मेरी बहन को कि मैं तुझे गंजा कर दूंगा? अब देख, मैं तुझे गंजा करूंगा, वो भी चौराहे पर। क्या कहा था कि आर्मी वाला कुछ नहीं कर सकता? चल, अब तुझे दिखाता हूं कि एक आर्मी वाला क्या कर सकता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो जब भी शीशे में खुद का गंजा सर देखेगा तो एक आर्मी वाले को याद करेगा। देखो माँ जी, हमारा बेटा इकलौता है, हमें उसके लिए खूबसूरत बहू चाहिए और हमें आपकी बेटी पसंद है। हम खानदानी लोग हैं और हमें खानदानी बहू चाहिए। आपकी बेटी को हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी एक शर्त है, मुझे दहेज में 15 लाख रुपए चाहिए। अगर दे सकती हैं तो मुझे रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, 15 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरा एक बेटा है, वो भी आर्मी में सिपाही है। देखो माँ जी, हमें पता चला है कि ये घर भी आपका अपना नहीं है, लेकिन हम फिर भी रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। हमें रिश्तों की कमी नहीं है। अगर आप 15 लाख रुपए नहीं दे सकते तो हम अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर लेंगे। अरे नहीं भाई साहब, आप तो नाराज हो रहे हैं। हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे, आप रिश्ता पक्का समझें। ठीक है माँ जी, हम लोग चलते हैं। जब इंतजाम हो जाए आप हमें बता देना। माँ, आपने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? हम इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करें? ये घर भी किराए का है। अरे बेटा, एक अच्छे घर से रिश्ता आया था और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इसलिए मैंने हाँ बोल दी। लेकिन माँ, भैया की तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है, वो आर्मी में सिपाही हैं, वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम परेशान मत हो, भगवान कुछ न कुछ रास्ता निकाल देगा। मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। हेलो अर्जुन बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताओ कौन सी जरूरी बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। अर्जुन बेटा, तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है और मैंने उन लोगों को हाँ बोल दी है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा है जल्दी से जल्दी छोटी की शादी हो जाए और मेरा भी फर्ज अदा हो जाए। बेटा,
वो लोग शादी जल्दी करने का बोल रहे हैं और उन्होंने दहेज में 15 लाख रुपए मांगे हैं। माँ, हम इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मेरी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो। मेरे पास कुछ पुराने जेवरात हैं, मैं वो बेच दूंगी, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं कल वो जेवरात देके तुम्हारी बहन को शहर भेज दूंगी, वो बेच आएगी, सब इंतजाम हो जाएगा। ठीक है माँ, छोटी को कहना है कि ध्यान से जाए, जमाना बहुत खराब है, और पैसों का इंतजाम होते ही मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। अरे अर्जुन भाई, क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या? हाँ यार, सब ठीक है। बहन की शादी है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, बस इसीलिए दुखी हूं। माँ अपने जेवरात बेच के बहन की शादी कर रही है और मैं एक भाई होकर उसके लिए कुछ नहीं कर सका। अरे यार, तुम हौसला रखो, परेशान मत हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो बेटी, ये तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी है, इसे ले जाओ और शहर में बेच आओ। बेटी, ख्याल करना, जमाना बहुत खराब है, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना है, कहीं भी रुकना नहीं। अरे माँ जी, आप फिक्र मत करें, मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके से नहीं जाऊंगी, मैं मेन रोड से जाऊंगी। अरे हराम खोरो, आज सारा दिन ताश ही खेलोगे या कुछ कमाई भी करोगे? सर, सुबह से खड़े हैं, अब तो हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं, कोई शिकार तो आया नहीं, सोचा ताश ही खेल लें। सर, हमें हाईवे की बजाय भीड़ भाड़ वाले इलाके में होना चाहिए था। यहाँ आज कोई मुर्गा फंसने वाला नहीं। अरे घबराओ नहीं, हम इस काम के पुराने पापी हैं, हमें सब पता है कहाँ क्या मिलेगा और कब मिलेगा। अरे ये एक बड़ा हाईवे है, यहाँ शिकार भी बड़ा मिलेगा, तुम बस अपनी आंखें खुली रखो। आज तुम लोग इतने पैसे गंती करोगे कि तुम्हारा थूक खत्म हो जाएगा, मगर पैसे नहीं। चलो जाओ, अब तुम रोड पे नजर रखो, किसी को भी बिना तलाशी के या बिना पैसे लिए नहीं जाने देना, कोई भी हो। अरे सर, आप तो कह रहे थे ये बड़ा हाईवे है और कोई बड़ा शिकार आएगा, लेकिन सामने तो एक स्कूटी पर लड़की आ रही है। अरे बेवकूफ, जल्दी से रोक इस लड़की को, इस तरह की लड़कियां अक्सर बड़ा शिकार होती हैं। रुको लड़की, कहाँ जा रही हो इतनी स्पीड में? सर मुझे जाने दें, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने कहीं टाइम से पहुंचना है। मान लिया तुम्हें जल्दी है, लेकिन हमें भी तो अपनी ड्यूटी करनी है। हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? अभी क्या जरूरी काम है कि हमें बताने में शर्म आ रही है? तो कहीं घर से भागकर तो नहीं जा रही? इंस्पेक्टर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक अकेली लड़की से इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। लड़की अपनी बकवास बंद कर, हम शक्ल देखकर ही पता लगा लेते हैं कौन शरीफ है और कौन नहीं। इंस्पेक्टर, अपनी जुबान संभाल के बात करो, अपने जैसा ये घटिया इल्जाम मुझ पे मत लगाओ, मैं एक इज्जतदार घर से हूँ। ए लड़की, हमें मत सिखा किस तरह से बात करनी है, जो नजर आ रहा है वही बोल रहा हूँ। तलाशी के बिना तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। चल इधर दिखा, तेरे बैग के अंदर क्या है? सर मैं आपको तलाशी नहीं दे सकती, इसके अंदर मेरा कुछ पर्सनल सामान है और कुछ कीमती चीजें हैं। अरे हम भी तो देखें, ऐसी क्या कीमती चीजें हैं जो तू हमें तलाशी नहीं दे रही है? देखो इंस्पेक्टर, अगर खैर चाहते हो तो मेरा पर्स मुझे वापस कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। ये इतने सारे जेवरात कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम घर से भागकर जा रही हो या फिर तुमने कहीं चोरी की है? नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की और नहीं मैं घर से भागकर जा रही हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। भगवान के लिए साहब, मुझ पर इस तरह के इल्जाम मत लगाओ,
ये सब जेवरात मेरी माँ के हैं। अगर ये जेवरात तुम्हारी माँ के हैं तो तुम्हें खुलेआम यूं सड़क पर लेकर क्यों घूम रही हो? सर, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं ये जेवरात बेचने के लिए जा रही हूँ। अरे बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम जैसे लोग पकड़े जाने पर इसी तरह के बहाने बनाते हैं। सर, मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ, तमीज से बात करें। मेरा भाई आर्मी में है। अरे भाई, आर्मी में है तो क्या हुआ? आर्मी वाले की बहन नहीं भाग सकती क्या? बस करो इंस्पेक्टर, बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। मेरे भाई को पता चला तो वो तुम्हें छोड़गा नहीं। चुप हो जाओ लड़की। अगर घर जाना चाहती हो तो मुझे इसमें से कुछ जेवर दे दो या पैसे दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों से रिश्वत मांगते हो और उनको लूटते हो। क्या तुम्हारा तनख्वाह से पेट नहीं भरता? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। ये गहने मेरी माँ के हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ए लड़की, अभी के अभी चुप हो जा, वरना ऐसे केस में डालूंगा कि तेरा भाई शर्म के मारे बॉर्डर पे ही मर जाएगा। इंस्पेक्टर, अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। वो तुम्हारे गले से जुबान खींच लेगा। लगता है लड़की तो ऐसे नहीं मानेगी। तुम्हें अभी थाने लेके चलता हूँ और फिर तेरी अकल ठिकाने आएगी। सड़क पे तेरी बहुत जुबान चल रही थी, अब तुझे पता चलेगा कि एक इंस्पेक्टर से बहस नहीं करनी चाहिए। चल, अब अपनी बूढ़ी माँ को फोन लगा और उसे जल्दी से सिटी थाने आने का बोल। हेलो माँ, मैं सिटी पुलिस स्टेशन हूँ और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। आप जल्दी आइए। अरे बेटी, क्या हुआ? पुलिस ने क्यों पकड़ा है? मैं अभी थाने पहुंचती हूँ, तुम घबराओ मत। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को क्यों गिरफ्तार किया है? उसने कौन सा अपराध किया है? बढ़िया, तेरी बेटी ने एक इंस्पेक्टर पर रिश्वत का आरोप लगाया है और कुछ गहने भी चोरी किए हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने चोरी नहीं की। ये गहने मैंने खुद दिए हैं बेचने के लिए। चुप कर बढ़िया। मुझे तो तुम दोनों ही शक्ल से चोर लगती हो, वरना तुम्हारे पास इतने गहने कहां से आए? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम कोई चोर नहीं। ये गहने मेरे पति ने मुझे देकर दिए थे। अरे बंद करो तुम ये अपना रोना धोना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। सच सच बताओ, वरना खैर नहीं। साहब, मैं सच कह रही हूँ। ये गहने मेरे पति ने दिए थे और मेरी बेटी की शादी है, हमें पैसों की जरूरत है। अब मुझे समझ आया, तुम लोग अमीर घरों के लड़कों से शादी करती हो और फिर वहां से चोरी कर कर भाग आती हो। इंस्पेक्टर, अपनी ये बकवास बंद करो। अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जैसे हरामखोरों की वजह से पुलिस का नाम खराब है। तुम पुलिस के नाम पर धब्बा हो। ए लड़की, ज्यादा चपर चपर मत कर, वरना तुम्हें पकड़कर यहीं गंजी कर दूंगा, फिर करती रहना शादी। भाग जाओ यहां से तुम दोनों। तुम्हें कोई गहने नहीं मिलेंगे, ये अब मेरे हैं। इंस्पेक्टर, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। ये गहने तुम हमें खुद दोगे, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। जाओ जाओ यहां से, बहुत देखिए हैं तुम्हारे जैसे लोग भिखारी कहीं के। हेलो भैया, आज सुबह मैं गहने बेचने के लिए बाजार जा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़ लिया और बुरा भला कहा। इंस्पेक्टर ने मुझे और माँ को चोर कहा और गहने भी खुद रख लिए और हमें भगा दिया। बेटा, इंस्पेक्टर ने थाने के अंदर लोगों के सामने तुम्हारी बहन को गंजा करने की धमकी दी और उसे बुरा भला कहा। बेटा, तुम जल्दी घर आ जाओ। मुझे डर लग रहा है कहीं वो इंस्पेक्टर कोई और केस हम पर न डाल दे। उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत है, उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे भरे बाजार में गंजा करूंगा। उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो याद रखेगा। उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत, उसने आपके साथ इस तरह का बुरा सलूक किया और छोटी को बुरा भला कहा। माँ, आप अपना ख्याल रखिए। मैं अभी आता हूँ और सीधे थाने जाऊंगा इंस्पेक्टर के पास। अरे भाई, क्या हुआ?
इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? हमें बताओ, कोई परेशानी है क्या? अरे यार, एक इंस्पेक्टर ने माँ और बहन के साथ बदतमीजी की है और उन्हें बुरा भला कहा है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और इंस्पेक्टर को मिलकर सजा देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अभी जाना होगा, वरना वो न जाने और क्या क्या करेगा। कौन है इस थाने का इंस्पेक्टर और कहां है? बुलाओ उसे। क्या मसला है? फौजी, फौजी, कौन है तू और यहां क्या लेने आया है? अच्छा, तो तू है वो हरामखोर जिसने मेरी माँ और बहन के साथ बदतमीजी की है। क्या कहा था मेरी बहन को कि मैं तुझे गंजा कर दूंगा। अब देख, मैं तुझे गंजा करूंगा, वो भी चौराहे पर। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा और आइंदा किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और गहने भी वापस करता हूं। गहने तो तेरा बाप भी वापस करेगा, लेकिन पहले मैं तुझे सजा दूंगा तेरे किए की। तुझ जैसे लोग माफी के काबिल नहीं। तुम्हारे इन्हीं कारनामों की वजह से लोगों का पुलिस से एतबार उठ गया है। क्या कहा था कि आर्मी वाला कुछ नहीं कर सकता? चल, अब तुझे दिखाता हूं कि एक आर्मी वाला क्या कर सकता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो जब भी शीशे में खुद का गंजा सर देखेगा तो एक आर्मी वाले को याद करेगा। अगर इस हफ्ते माइनिंग नहीं रुकी तो मैं खुद नदी पे उतरूंगी। मुझे कागजी शेर नहीं, एक्शन चाहिए। उसे बोल दो, रेत के नीचे लाशें भी दबाई जाती हैं और वो भी खामोशी से। जी सरकार, मेजर को हमने सरहद के नाम पर बेवकूफ बना रखा है। इस नई छोकरी को लग रहा है कि वो नदी बचा लेगी। उसे आज कानून नहीं, एक मजबूर औरत बोलेगी। अरे साहब, मोरा रास्ता काहे रोके हो? मोर छोटा बच्चा प्यासा मर रहा है, हमका उस पार जाने दो। पीछे हट जाओ माई, ये नो गो जोन है, यहाँ सुरक्षा अभियान चल रहा है। सुरक्षा अभियान? रेत चोरी हो रही है साहब, और तुम सुरक्षा की बात करते हो। मेजर साहब, इस लड़की को यहां से हटाइए, हमारे ट्रक लेट हो रहे हैं। मेरे सामने किसी औरत पे हाथ नहीं उठेगा। खेल अब शुरू हुआ है। कौन हो तुम? वो जो तुम नहीं बन सके। ईमानदार। इस वर्दी की इज्जत रसीदों से नहीं, उसूलों से होती है। पीछे हट जा। रघु को बोलो पीछे हट जाए। हमें फौज से दुश्मनी नहीं, दोस्ती चाहिए अपना काम निकलवाने के लिए। तुम ठीक हो माई? यहां से निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेजर अर्नव सिंह, तुम ईमानदार तो हो पर अंधे हो। तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। काकू, ये सब कब से चल रहा है? फौज इनका साथ क्यों दे रही है? बेटी, उन्हें बताया गया है कि यहाँ दुश्मन ने सुरंग खोदी है। क्या हुआ? किस बात के पैसे दे रहे हैं? चुप रहो, मुसीबत मत लो।
मेजर, जो तुम देख रहे हो वो झूठ है। क्या तुमने कभी सोचा कि सरहद से 50 किलोमीटर पीछे कौन सी सुरंग खोदी जाती है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं वही हूँ जिसका तुम यहाँ इंतजार कर रहे थे। जिले की नई डीएम अनिया खान। मेजर, तुम्हें सरहद की सुरक्षा के नाम पर यहाँ बुलाया गया, लेकिन हकीकत में तुम ठाकुर के ट्रकों को सुरक्षा दे रहे हो। वो कोई मामूली औरत नहीं है। जिस तरह उसने मेजर के सामने बात की, वो कोई ट्रेंड एजेंट लगती है। उसे ढूंढो और खत्म कर दो। मेरी वर्दी पर यह दाग ठाकुर ने लगवाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ गुस्सा नहीं मेजर, आवाज निकाली तो यहीं उड़ा दूंगा। बता, ये माल कहां जा रहा है? मेजर साहब, आपने अपनी हद पार कर दी। अब आप और ये मैडम दोनों नदी की तह में सोएंगे। खत्म हो गए दोनों। अब कोई सबूत नहीं बचेगा। डीएम साहिबा, अनिया, कहां हो तुम? एक एक को चुन के मारूंगा। तुमने एक भारतीय अफसर पर हाथ उठाया है। पर सुकून रहो, तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हारा लैपटॉप और कैमरा बचा लिया है। वो सबूत जाया नहीं होने चाहिए। ठाकुर को लगना चाहिए कि मैं मर गई हूँ। आज से ये दरिया मेरा है। अब कोई कानून यहाँ कदम नहीं रखेगा। कल सुबह जब ठाकुर रेत की सबसे बड़ी खेप भेजेगा, हम उसे वहीं दबोचेंगे। तुम्हारे सैनिक तुम्हारा साथ देंगे? वो सैनिक हैं, ठाकुर के कुत्ते नहीं। ठाकुर भानु प्रताप, हथियार डाल दो। कानून के हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ सरहद की रक्षा के नाम पर भेजा गया था, लेकिन हमारा इस्तेमाल एक अपराधी की हिफाजत के लिए किया गया। अल्फा टीम, ओपन फायर। आगे बढ़ो, कवर लो। हमला करो, आगे बढ़ो। रघु, इन सबको भून डालो। कोई सबूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। सर, जमानत चाहिए, वरना शहर में आग लग जाएगी। अनिया, ठाकुर के आदमी गवाहों को डरा रहे हैं। अगर कल अदालत में कोई नहीं आया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये वो वीडियो हैं जो मैंने खुद एक गांव की औरत बनकर रिकॉर्ड किए हैं। जनाब, ये जिला अधिकारी का मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये मानसिक दबाव से पीड़ित हैं, इसलिए ये सारी कहानियां इन्होंने खुद बना ली हैं। कितने में काकू को बचाओ? दरवाजा बंद करो। जज साहब, वो फाइलें नकली हो सकती हैं, लेकिन मेजर अर्नव के पास उस इलाके की निगरानी के दौरान ली गई सैटेलाइट फुटेज है। मैं मेजर अर्नव सिंह। बहुत शौक था ना डीएम मैडम को सच बुलवाने का, है क्या? भागो यहाँ से।
तुम्हें बचाओ। आग लगी है। वापस आने तक अदालत स्थगित न की जाए। बहादुर बनने का बहुत शौक है ना मेजर? आज तेरी बहादुरी का जनाजा निकलेगा। सभी सबूतों और गवाह। जब कानून और वर्दी साथ खड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता। तुमने बहुत अच्छा हुआ। नदी बच गई।